हम्म। तो अपना सूत्र चल रहा था संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम। और इसमें कल अपना जो है देवेंद्र शास्त्री जी को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ चली। कल मैंने ना तो उनका सपोर्ट किया ना विरोध किया। हाँ, मैं केवल उस चीज़ का विरोध जरूर करूँगा कि कोई व्यक्ति उनका ना जो है ना बिना तर्क के या बिना उसकी सच्चाई को जाने केवल इस इतने मात्र से जब है ना उनको नकार दे कि वो तो सब गप है। और हेतु क्या बोले, हेतु ये है कि अपने को लग रहा है ऐसा गप है तो हमें लग रहा है ऐसा, हम मान लें तो उससे बात नहीं बनेगी। हम भी कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जब हमें कोई बात बोलता है और बिना तर्क प्रमाण के कोई बात बोलता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे हम बिना तर्क प्रमाण वाली बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं दूसरों की, तो ऐसी बातों को बोलने से हमें भी बचना पड़ेगा। हाँ, उसका कोई प्रमाण मिल जाए। कल जो है मुकेश जी जुड़े हुए थे, मुकेश जी से बात हो रही थी क्योंकि अभी वो आजकल थोड़ी चिकित्सा ले रहे हैं तो बाद में सुनते हैं पूरा वो। इस समय उनका वो सत्य चलता है तो इसलिए वो इस समय नहीं सुन पाते, जुड़ पाते हैं। तो बोल रहे थे, बोले जी मैं गुना में था तो गुना में वो आए थे तो ना मैं वहाँ पर पदस्थ था तो मैं है ना वहाँ पर कई मंत्री आदि आए हुए थे, सिंधिया जी आए हुए थे, मेरी वहाँ ड्यूटी भी थी तो मैं वहाँ सबसे आगे था। तो ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब सीखे सिखाए लोग या है ना जो है ना उनके परिचित लोग या खरीदे गए लोग वैसा हो। वो तो भीड़ में से कोई भी आदमी है ना किसी को भी बोल देते भैया कोई भी उठा लाए, है ना। और भीड़ में से जो है ना वो मतलब बड़ा ऐसा होता था कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पर जो देखने वाला आदमी उसको लगेगा भी है कि जो है ना वही समझ सकता है इस बात को कि वहाँ ऐसे सीखे सिखाए नहीं है। हाँ, उनको दूसरे के चित्त का, हाँ दूसरे के चित्त है। मैंने भी सुना था वो किसी को भी उठा के उसका मन की बात पहले ही लिख देते हैं। मैंने भी सुना था। तो दूसरे के चित्त का ज्ञान तो होता है, ये बात तो है ना अभी तो है ना हमें माननी पड़ेगी जब तक उसका कोई हम वो नहीं दे सकते। और है ना अब यहाँ पर जो ये सूत्र कह रहा है संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। पूर्व में मतलब इस जन्म के तो जाति तो इस जन्म की पता ही है, लेकिन इस जन्म के देश काल का तो पता चल सकता है, निमित्त का पता चल सकता है। और यदि पूर्व की जातियों का ज्ञान करना है तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि संस्कारों के ज्ञान से वो भी ज्ञान हो सकता है। संस्कारों के ज्ञान से वो भी ज्ञान हो सकता है। पूर्व की जाति का ज्ञान जो ना ये मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि संस्कार के साक्षात्करण से बहुत सारी बातों का पता चलता है। और स्वयं का तो पता चलता ही है, दूसरों का भी पता चलता है। दूसरों के संस्कार का ज्ञान हो जाए तो दूसरों के संस्कार का ज्ञान होने से है ना दूसरे वो संस्कार कब बने थे, किन परिस्थितियों में बने थे। मान लीजिए किसी ने गुस्सा किया है, गुस्से का संस्कार है, उस संस्कार से पकड़ करके हम ये देख सकते हैं कि उस आदमी ने गुस्सा किसके ऊपर किया था, क्यों किया था, क्या निमित्त था। ये ज्ञान भी हो सकता है। ये सूत्र ये बात कह रहे हैं। और भाष्यकार जो ना इस बात को सिद्ध करेंगे। द्वय खल्वमी संस्कारा, दो प्रकार के संस्कार हैं। स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपा, स्मृति क्लेश हेतु रूप जो वासना रूप है, मतलब स्मृति क्लेश के हेतु, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मृति और क्लेश का जो हेतु है वासना रूप संस्कार, जो संस्कार स्मृति को पैदा करता है, क्लेश को पैदा करता है, ऐसे संस्कार। और एक संस्कार है जो विपाक को पैदा करता है। तो विपाक रूप जो विपाक का हेतु जो है वो संस्कार धर्माधर्म रूप संस्कार है। और एक है वासना रूप, वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूप संस्कार। वहाँ पर जो चित्त के 7 अदृश्य धर्म बताए हैं, निरोध धर्म, धर्म शब्द यहाँ धर्माधर्म रूप है। निरोध धर्म परिणाम, निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम,
वहाँ पर संस्कार शब्द स्वयं ही पढ़ दिया है। तो संस्कार वो वासना रूप है, वासना रूप जो संस्कार है जो बस जाता है। तो ये हाँ ओम प्रणाम जी, है ना। तो वासना रूप संस्कार और धर्म रूप संस्कार। तो वासना रूप संस्कार जो स्मृति और क्लेश को पैदा करते हैं, और धर्म रूप संस्कार जो जाति आयु भोग को है ना पैदा करते हैं, विपाक को है ना पैदा करते हैं। तो विपाक के हेतु में धर्म रूप संस्कार, और स्मृति और क्लेश के हेतु रूप है जो वासना रूप संस्कार। इन संस्कारों के ज्ञान से, है ना, अब वो संस्कार जो है ना पूर्व जन्म में भी इस जन्म में भी है, तो उस संस्कार के ज्ञान से उसका जो ना काल, उसका जो स्थान, उसके जो निमित्त हैं उनका ज्ञान हो जाता है। तो उसका ज्ञान हो जाएगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये आदमी जो है ना पूर्व में क्या क्या रहा, है ना, जो है, या हम क्या क्या रहे। और उस संस्कार के ज्ञान से ये पता चल सकता है कि किन परिस्थितियों में ये है ना जो है ना इसने ये संस्कार बने हैं, किसके ऊपर गुस्सा किया है, कितना किया है, कब किया है, कहाँ किया है, ये सारा ज्ञान जो है ना संस्कार के ज्ञान से हो जाता है। 1 मिनट जरा, तो बच्चे आए हुए हैं। हाँ जी, तो हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो संस्कारों के ज्ञान से हमें जो ना वो संस्कार किस स्थान पे बने, किस काल में बने, किस कारण से बने, वो सारा ज्ञान हो सकता है केवल संस्कार के ज्ञान से। और संस्कार का ज्ञान होता है, ये बात है ना सूत्रकार भी कह रहे हैं और भाष्यकार यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये संस्कार जो है ये पूर्व भवाभि संस्कृता, पूर्व जन्म में भी निष्पादित हैं, और परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टाश्चित्त धर्मा, चित्त के ये अदृष्ट धर्म है। अपरिदृष्टा मतलब अदृष्ट, अदृष्ट धर्म है। तेसु संयम, उन संस्कारों में संयम करना, मतलब उस संस्कारों का साक्षात करने में समर्थ होना। तो है ना उनमें संयम, धारणा, ध्यान, समाधि करना। न च देश काल निमित्तानुभवे विना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम, देश काल निमित्त के अनुभव के बिना उनका साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। मतलब उसके साक्षात्कार में देश काल निमित्त का साक्षात्कार अवश्य होगा, ये बात यहाँ कहना है। तो देश काल, हाँ जी, क्या मतलब हुआ कि किस स्थान पे वो है ना वो संस्कार बना था, किस काल में बना था, और किस निमित्त से बना था। मान लीजिए कोई संस्कार है, किसी का दान का संस्कार है, अब उसने कब दान दिया था ये आप बोध करेंगे ना तो दिक्कत होगी, लेकिन उसके संस्कार को यदि आपने जान लिया तो संस्कार के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि ये संस्कार कब बना था, कहाँ बना था, और कैसे बना था। तो कैसे बना था, तो उसने दान दिया था, तो दान दिया था, कितने रुपए का दान दिया था, क्या चीज़ दान दी थी, वो सारा जो निमित्त है, किन परिस्थितियों में दान दिया था, वो सारी की सारी चीज़ें जो ना उस संस्कार के द्वारा पकड़ में आ जाएगी। जैसे मछली का जाल का एक धागा पकड़ करके हम खींचते हैं तो सारे धागे खींचे चले आते हैं, वैसे ही संस्कार के ज्ञान से देश काल निमित्त का जो ना ज्ञान अपने आप खींचा चलाता है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं जी। तो देश काल निमित्त के अनुभव के बिना उन संस्कारों का साक्षात्कार संभव नहीं है। तदर्थम संस्कार साक्षात्करणात्, तो इस प्रकार संस्कारों के साक्षात्करण से पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः, योगी को पूर्व जाति का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। परत्रापि एवं संस्कार साक्षात्करणात् पर जाति संवेदनम, और दूसरों के संस्कारों का, परत्रापि मतलब दूसरों में भी, जो स्वयं का तो ज्ञान होगा, दूसरों में भी इसी प्रकार से संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों के साक्षात्करण से पर जाति संवेदनम, पर दूसरे की जाति का संवेदन, दूसरे का वो किस काल में, किस निमित्त से, किस है ना किस देश में जो है वो किया गया था, वो संस्कारों का ज्ञान दूसरे के ऊपर भी वैसे वैसे लागू होगा, और दूसरे के का भी जाति का और सबका बोध हो जाएगा। अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, अब यहाँ पर एक आख्यान जो है ना बता रहे हैं। अत्र इदम आख्यानम श्रूयते भगवतो जेगी सव्यस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत्।
एक सर्ग कितने काल का होता है? 432 करोड़ साल हैं? 432 करोड़ साल का होता होगा जी। सृष्टि को कहते हैं ना सर, जो है ना एक सर्ग जो है ना, बड़े पते की बात बता रहा हूँ देखो, है ना, जो है सर्ग के बारे में सबकी बड़ी अलग अलग धारणाएं हैं। पहले तो सर्ग का मतलब समझो। सर्ग मतलब जिसमें सृष्टि का सृजन रहता है, वो है सर्ग काल, है ना। और ये जो सर्ग काल है जिसमें सृष्टि रहती है, ये सर्ग काल है। हमारा जो सर्ग है वो तो है 100 साल का अधिकतम, है ना, जो माना गया शास्त्रों में। उससे ज़्यादा कुछ हो जाते हैं, कुछ कम भी हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी सृष्टि उतनी रहती है, फिर हम मर जाते हैं। किसी का सर्ग जो है, हमने पेड़ पौधे हैं बहुत लंबे लंबे भी जीते हैं, हजारों साल तक वाले रहते हैं, तो हजारों साल उनका सर्ग है। पर सबसे लंबी योनि जो बताई गई है शास्त्रों में, मतलब जो सबसे अधिक आयु वाले, वो बताए गए हैं तपह लोक वाले। तपह लोक वाले जो जीव हैं, देखो 7 लोक हैं, सप्तलोका, 7 लोग माने गए हैं। हाँ जी, सुना है कि नहीं आप लोगों ने भी? सुना है थोड़ा महाराज जी, हम तो वर्णन नहीं करते है क्या? ये 7 लोग, हम तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देवा, या समझाओगे जब समझवाओगे। भूलोक, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, ये है 7 लोग। भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, मह लोक, जनः लोक, है ना, तपः लोक, सत्यम सत्य लोक। तो जो सत्य लोक है ना, जो बाद के जो 3 लोग हैं, जनः, तपः और सत्य, इन तीनों को ब्रह्म लोक कहा गया है। इन तीनों को, जी महाराज जी, छांदों के उपनिषद में इसका बड़ा वर्णन मिलता है। हाँ, इन तीनों को ब्रह्म लोक कहा गया है। और इन तीनों ब्रह्म लोकों में 3 है, तो तीनों में जो है ना अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। उसमें जो सत्य लोक वाली जो योनि है, उसमें जो भी लोग रहते हैं, उनकी जो आयु है वो 72,000 कल्प के बराबर है। कितनी? 72,000 का। हाँ। बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत। अब जाए कौन है, इसमें भी योगी जाते हैं। फिर तो महाराज जी हमें लगना पड़ेगा। पर इसमें वापस भी आना पड़ता है। छोड़ देंगे तो इन्हें आगरे में लग जाएगा, फिर ना कराए ना, वापिस वाली ना चाहिए, वो तो पक्को हो। हाँ। तो ये जो ना 72,000 कल्प, अब 72,000 कल्प का गुणा करो जी। 72,000 में एक कल्प का आयु है 4,32,000, 4,32 करोड़। तो 4,32 करोड़ में गुणा करो 72,000 कल्प का। कल्प महाराज जी सृष्टि काल से 1000 गुना होता है। है? सृष्टि काल तो 432 करोड़ साल माना है सामान्य रूप से, उससे 1000 गुना नहीं, उतना ही होता है ना एक कल्प। 1000, कल्प माने सृष्टि, कल्प माने है ना, सृष्टि। एक मतलब 1000 चतुर्युगियों का एक कल्प होता है। जी महाराज। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, उसको यूं भी कह सकते हैं। मैंने कल पहले पहले ये परिमाण बताए थे पहले। महाराज जी आपने पता है पहले भाष्य भूमिका में भी था। 4,32,000 को किससे गुणा करूँ? 4,32,000 को तो ना समझी। 4,32 करोड़। 4 अरब
उसमें 72,000 से गुणा करो। ये संख्या आएगी नहीं उसमें, कैलकुलेटर में नहीं आएगी। नहीं आ जाएगी। 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। 31 नील 10 खरब 40 अरब। 31 खरब 10 अरब 400 करोड़। ना 31 नील 10 खरब 40 अरब ऐसा आएगा जी। देखो कैलकुलेटर पे किया है तो इतना ही आ रहा है। देखो 4 अरब 32 करोड़। 32 करोड़ में जो है ना कितने शून्य लगेंगे? 7 शून्य लगाना पड़ेगा 4 अरब 32 करोड़ में, 7 लगाएंगे है ना, गुणा है ना जो है 72,000। एक आध शून्य कम रह गई जी आपकी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, 31 नील 10 खरब 40 अरब। इतना ही आ रहा है जी। इतना ही आ रहा समझ। 31 है? हाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब, है ना। आपकी पहले एक शून्य कम रह गई थी। हाँ तो हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ हाँ जी जी। तो ये जो है ना मोक्ष का समय बताते हैं वो फिर सत्यम लोक वाला बताते होंगे। ये सत्यम लोक वाला है, ये सत्यम लोक। हाँ ये मोक्ष लोक नहीं है, मोक्ष लोक इससे अलग है। मोक्ष में तो कोई जाके आ नहीं सकता। पर ये जो लोक है ना ये सत्य लोक है। इसकी आयु 1 सर्ग की है। इस लोक में रहने वाला जो ना वाले जो योगी हैं। हाँ जी कबीर पंथी बताते हैं वो इस सतलोक की बात बताते हैं क्या? हाँ वो सतलोक कई जगह गया हुआ है। अच्छा हाँ सतलोक जो है ना ये बड़ा विषय तो जो है ना है तो बहुत मतलब टेढ़ा मेढ़ा उलझा हुआ और बड़ा वो है, पर ये विषय भी समझने लायक है ना। और इसमें जो है ना मैं इसमें बता दूं, इसमें 4 प्रकार के हमें जो है ना 4 प्रकार की योनियां हैं उसमें, इस सत्यलोक में। एक अच्युता, एक शुद्ध निवासा, एक सत्याभा और एक संज्ञा संजिना। समझी तीसरे नंबर की क्या बताई? सत्याभा 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 समझी चौथे नंबर की संज्ञा संजिना। जो कहेंगे समझी इनको। हाँ 4 प्रकार की योनि है ना। तो ये 4 प्रकार के जो है ना लोग हैं वहाँ। और ये 4 प्रकार के लोग जो है ना ये 4 प्रकार की जो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, जिन्होंने है ना पंच महाभूतों का स्पष्ट ज्ञान ले लिया और उस ज्ञान को लेकर के आगे मोक्ष में बढ़े नहीं, लेकिन जो है ना इसका ही सुख लेना चाहते हैं तो वो इस लोक में जा सकते हैं।
जो है ना, जो है सूक्ष्म भूतों का ज्ञान जिनको हो गया है, वो यदि इस लोक में जाना चाहते हैं तो वो जो ना, वो शुद्ध निवासा है। और जिनको इंद्रियों का ज्ञान हो गया है वो जो ना सत्याभा है। और जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, मतलब चित्त में जो ना, चित्त में जो चेतन अंश मिला हुआ है उसको पृथक करके और जड़ को अलग कर दिया, अस्मिता रूप संपज्ञात समाधि का जो जिन्होंने वो कर लिया है, तो वो जो ना संज्ञा संजिना नाम के है ना, जो ना योनि है, उनको देवता मानो कुछ मानो जो भी है, तो वो जो है ना, मतलब संज्ञा असंज्ञा, संज्ञा संजिना है ना, कि जहाँ मतलब चेतन और जड़ इसका बोध होने वाले, निरंतर उनको उसका बोध रहता है और वो इतने समय लंबे काल तक वहाँ पर उस सुख का भोग करते हैं। तो ये जो है ना, ये है सत्यलोक वाले। ये कहीं भी भ्रमण भी कर सकते हैं। इनके बारे में जो कहा जाता है ना, ये जो है ना इधर उधर घूमते फिरते रह सकते हैं, और बढ़िया जो है ना। और इनमें चित्र रहता है गुरुदेव? है चित्र रहता है इनमें? इसमें चित्त रहता है, पर ये है ना प्रकृति को वश में कर लेते हैं। ये प्रधान को वश में करने का सामर्थ्य इसमें आ जाता है ना। और जो 3 लोग शरीर में बताए गुरुदेव, ये नीचे नीचे पृथ्वी लोग, 3 लोग शरीर के अंदर भी बताया ना? ये तो बहुत छोटे हैं। भूलोक, भुवालोक, अंतरिक्ष लोक, ये शरीर में मान लेंगे तो फिर तो अपन आगे तो क्या आप कल्पना करेंगे, लेकिन इनको आगे माना गया है। भूलोक ये पृथ्वी लोक है ना, भुवालोक, अंतरिक्ष लोक, और स्वलोक, शरीर के अंदर स्व है ना द्यूलोक, है ना भुवालोक, द्यूलोक और स्वलोक, अंतरिक्ष लोक। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और दिव्योक, 3 हाँ, लोग बताए जाते हैं अपूर्वता में। उसमें तो सारे बताए गए हैं। यही महाराज 26वें सूत्र में इशारा और लाइट है। हाँ, इसमें अभी योग दर्शन में भी आएगा ना पूरा। 26वें सूत्र का। और जो है ये इनका जो काल होता है ना, वो एक स्वर्ग का काल है। और इसमें जो ना रहने वाले जो ना उसको ब्रह्मा कहते हैं। और वो ब्रह्मा जी की आयु जो है ना इतनी है, देखो, एक स्वर्ग की। सत्यलोक वाले हुए ना स्वामी जी? ए? सत्यलोक वाले हुए ना ब्रह्मा? हाँ, ब्रह्मा सत्यलोक वाले। अब यदि 4,32 करोड़ साल बाद पृथ्वी खत्म हो, मतलब सृष्टि खत्म हो जाए, तो ये कहाँ रहेंगे बेचारे? तो इनको भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, तो आपने सारा बिल्कुल ऐसे समझा कि सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी एक साथ नहीं खत्म होती, थोड़ी आप वाली ठीक है। हाँ, जैसे अपन खत्म हो गए तो अपने बच्चे तो जिंदा हैं, और बच्चे मर गए तो पोते जिंदा हैं, और पोते मर गए तो ऐसी अपनी धरती खत्म हो गई, दूसरी धरती जिंदा है। और एक लोक में कुछ गड़बड़ हुआ, दूसरा लोक तो है ही। और ये जो सत्य लोक है ना, ये तो बहुत, इसकी आयु ही बहुत बड़ी है। तो ये तो बड़ा तो महाराज जी, हम तो आपकी बात मान ही ली थी, सारी एक साथ खत्म नहीं हुई। हाँ, मान तो ली थी, पर भी तो माननी पड़ेगी। शास्त्र भी यही बात बोल रहा है। अभी बोलेगा शास्त्र। बिल्कुल महाराज जी। और स्वामी जी, हाँ जी, ये तो शास्त्र बोल रहा है ना, जैसे महेंद्र शास्त्री जी वाली बात थी ना, तो आप कह रहे ना विरोध विरोध की बात नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो खुश हैं उनके कारण से कि होता भी होगा तभी वो कर रहे हैं। लेकिन फिर वो आर्य विद्वान क्यों नहीं इन चीजों को सिद्ध करते हैं कोई भी? बहन जी अभी तक रहने दो है ज्ञान नहीं, कोई भी सिद्धि क्यों नहीं प्रकट करता है स्वामी जी? सब तो बड़े हैं, जानते हैं। देखो,
एक सिद्धि होती है जो योग के द्वारा आती है जी, एक सिद्धि होती है जो जन्म के द्वारा आती है जी, और किसी मैं एक हकीकत बताता हूँ हाँ जी, यदि कोई आर्य विद्वान को कोई सिद्धि आ गई जन्म से हाँ जी, और उसने बतानी शुरू करी ना हाँ जी, तो उसको आर्य विद्वान से बहिष्कृत कर दिया जाएगा ना करे महाराज जी गले लगाओगे पर कहना आवे तो सही। ये आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है और होगा भी, बहुत संभावना तो इसी की ही है। किसी एक एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था हाँ जी, मध्य प्रदेश में जी, और तुलसीदास जी के ऊपर जी, तो एक विद्वान जो ना बड़े विद्वान थे वो बहुत जो ना वो बोलने लगे तुलसीदास जी की बड़ी महिमा ये जो ना ऐसे ऐसे जो ना तो बोले कि भैया जो है ना तुलसीदास जी फिर आ जाए और ये सही हो जाएगा तुलसीदास जी जो है ना फिर जन्म ले लें जैसे अपन बोलते हैं भैया महर्षि दयानंद जी फिर आ जाएं और यूँ है ना जी, तो दूसरा विद्वान जो ना जब उनके बाद में बारी आई तो बोले तुलसीदास जी ने दोबारा आ जाए जो कहने लग जाए ना मैं तुलसीदास हूँ रामायण को थोड़ा ठीक करना है तो सबसे पहला विरोध यही करेंगे जो बोल रहे हैं तुलसीदास जी आ जाए ये तो सही है स्वामी जी। यदि महर्षि दयानंद जी आ जाए ना और यूँ बोलने लगे कि भैया मैं महर्षि दयानंद हूँ थोड़ा सा मैं कुछ इसमें थोड़ी सी सुधार कर लो बोले ना ये नकली नहीं करने देंगे। बोले ये गलत बोल रहा है बोले महर्षि दयानंद जी नहीं आए और बुलाते सब है महाराज जी रामायण में पुरानी में तो नहीं कर देगा नई बेशक बना लो पुरानी में तो नहीं करने देगा नई बेशक बना लो। हाँ तो नई ही बनाना पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल महाराज जी। तो है ना जो है इसलिए ये सिद्धियां जिसको आ गई ना उसको कोई आर्य समाज में रखेगा नहीं बोले ये तो पाखंड कर रहा है नहीं तो फिर वो खंडित हो जाएगी सत्तार प्रकाश बोले तो पाखंड कर रहा है तो बहुत ही जो है ना इसलिए इस विषय को जो ना इसलिए इस विषय को दबाई रहने दो। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी जैसे आर्य कहते हैं हम तो आर्य हैं का मतलब श्रेष्ठ हैं लेकिन श्रेष्ठता के कोई गुण तो दिखाई नहीं देते उसको। श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ है। 10-15 मंत्र पढ़ के जो हवन कर लेते हैं यही श्रेष्ठता है क्या? कोई नहीं उनमें भी कुछ ना कुछ तो श्रेष्ठता होगी 15 मंत्र पढ़ रहे हैं इतना ही बहुत है अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए अपन उनसे क्या वो करें अपन तो अपने को बनाना है जो कुछ बनाना है। नहीं हम भी तो आदि थे हाँ आदि हैं। तो समझी जैसे ये सिद्धि है उनके पास ये सिद्धि है कि वो दूसरे के चित्त का ज्ञान कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये है कि कोई एक सिद्धि होने पर सारा ज्ञान तो नहीं होता होगा व्यक्ति को किसी विषय में सिद्धि होगी नहीं सारा ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ क्योंकि अभी अभी उनका मैंने एक दिन देखा था तो गायत्री का भी विरोध कर रहे थे कि स्त्री गायत्री का जाप नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनको यज्ञ पुरोहित का अधिकार नहीं है। नहीं वो गलत बोल रहे हैं जैसा बाकी कथाकार बोलते हैं वैसा ही उन्होंने भी कहा था। हाँ नहीं वो गलत है। हाँ और वो जो है ना उन चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर सकते हम उसका तो विरोध कर सकते हैं। हाँ और वो जो ना अप्रामाणिक बात बोल रहे हैं। जी जी है ना तो इसका मतलब उनकी उसी विषय में सिद्धि है बस उस विषय में ही बस। हाँ जी जी हाँ और मंत्र का ही प्रभाव होता देखो वो जो ना मंत्र के प्रभाव की बात कल मुकेश जी ने बताई थी। मुकेश जी से आप लोग पूछ भी सकते हैं जैसे जन्म से सिद्धियां होती हैं मुकेश जी अपने जो कलेक्टर साहब है ना अच्छा, वो उन्होंने भी बताई उन्होंने वो उन्हीं की बात बताया था कि वो वहाँ गए थे वहाँ उन्होंने देखा सब जो ना उन्होंने बताया। राकेश अच्छा जी हाँ मुकेश जी राकेश जी नहीं मुकेश जी राकेश जी भी बता रहे थे स्वामी जी। हाँ और मुकेश जी ने कल मुझे एक बात बताई उनकी स्वयं की जीवन की घटना जी बोले मंत्र से जो ना मतलब चिकित्सा होती थी ये तो बिल्कुल जो है ना और ये तो आयुर्वेद में चरक शास्त्र पढ़ लो उसमें मंत्र चिकित्सा का बहुत बड़ा अध्याय है पूरा है ना। अब लोगों को नहीं आता है तो एक अलग बात है नहीं तो मंत्र जानने वाले आदमी तो बिल्कुल एकदम जो ना बिल्कुल ठीक कर देते हैं एकदम। तो बताते बोले कि मेरे को बिच्छू ने काटा जी मैं छोटा था और बिच्छू ने काटा और बिच्छू ने जैसे ही काटा एकदम से भयंकर दर्द हो इतना भयंकर दर्द और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है वो दर्द क्योंकि बिच्छू का दर्द जो ऊपर चढ़ता है वो और चढ़ते 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 मतलब धीरे धीरे आ रहा और मैं है ना चिल्लाया मैंने बोला जो है ना दूसरों को तो दूसरे मुझे उठा के ले गए तत्काल जो है ना तो वहीं है ना पास में ही वो मंत्र वाला था तो वहाँ तक जब तक पहुँचे तो मेरा जो है ना
जो दर्द था ना वो जांग तक आ गया था और भयंकर दर्द होता, बहुत ही भयंकर। और वो जो चिकित्सा जानने वाला था वो दारू पिए हुए था बोले मतलब शराबी यार, लेकिन जो है ना, तो उसने जो है बैठा, उसने पत्ते लिए और पत्ते लेकर के झाड़, मतलब नीम के पत्ते, और झाड़ता रहा, और है ना, फिर उसने मेरे कान में मंत्र बोला। मंत्र बोला तो एक बार मंत्र बोला तो मेरा दर्द धीरे धीरे नीचे होकर के घुटने तक आ गया। फिर दूसरा बोला तो पिंडली तक आ गया, और तीसरी बार बोला तो जहां काटा था केवल वहीं दर्द रह गया। तो बोले कि जो है ना, बोले उस दिन देखा था भाई, है ना, जो है ना, मंत्र से दर्द तो उतरता है। उनकी जीवन की घटना है। तो समर्थन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाखंड फैल जाएगा। हाँ, पर ये चिकित्सा आती बहुत कम लोगों को है, इसके नाम पर पाखंड ज्यादा फैलाने वाले लोग हैं। हाँ, फिर भी इनका समर्थन नहीं करना चाहिए महाराज जी, तो हाँ, बिल्कुल सही बात। पाखंड मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ है जी। ऐसा है कि अगर किसी को, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ जी, अगर किसी को सांप ने भी काट लिया या बिच्छू ने काट लिया, तो जैसे ही काटता है तो रक्त है ना, वो लेफ्ट टू राइट है, वो घूमता है ऐसा। लेकिन अगर उसका मानसिक, जिसको काटा है उसके दिमाग पे हमको असर डालना पड़ेगा, तो उससे बुलवाते हैं कि आप उल्टा पहाड़ा पढ़ो, 20 से उल्टी गिनती गिनो, 20, 19, 18, 17, 15। जब ऐसा गिनता है तो जब मन उल्टा होता है तो रक्त का संचार है ना, वो प्रभावित होता है, और प्रभावित होने से वो जहर है ना, वो ऊपर चढ़ने की बजाय उस जगह धीरे धीरे आ जाता है जहां काटा है। तो अगर वो बेहोश हो चुका है तो फिर वो खुद नहीं बोल सकता, तो उसके कान में बोलते हैं 20, 19, फिर दूसरे को बोलना पड़ता है, वो फिर उल्टा आ जाता है उसी जगह पर, वहां से सोख लिया जाता है। ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है। तो मंत्र माने विचार, और मंत्री माने विचार करने वाला, और विचारों से ये सब ठीक हो जाता है। ये ठीक है जी। देखो, है ना, विदुर नीति में एक वो आता है, भी मानते हैं सतीश जी भाई साहब, साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। विदुर नीति में एक वो आता है, 5 प्रकार के बल बताए गए हैं, है ना, मतलब पंच, है ना, बलम पंच विधम नित्यम, है ना, ऐसा करके उस वहाँ पर श्लोक है। यत्तु बाहुबलम नाम कनिष्ठम बलम उच्यते, है ना, द्वितीयम धन लाभम तो बलम आहुर मनीषिणः, और अमात्य लाभो भद्रम ते, है ना, तृतीयम बलम उच्यते, और यत् पितृपैतामहम बलम, ना, अभिजात बलम नाम चतुर्थम बलम स्मृतम, ये चौथा बल है। और यद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत्प्रज्ञा बलम उच्यते, और जो सारे बलों में जो सबसे श्रेष्ठ बल है वो प्रज्ञा बल है। और फिर यूं कहा गया है कि प्रज्ञा बलेना विहतस्य जंतो चिकित्सका संति न चौषधानी न होम मंत्रा न चतुर्वाणी, है ना, कि प्रज्ञा बल से यदि किसी को मार दिया तो उसकी चिकित्सा न तो दवाइयों से हो सकती है, न कोई वैद्य चिकित्सा कर सकता है, न मंत्र से चिकित्सा हो सकती है, न अथर्व से चिकित्सा हो सकती है। वहाँ पर मंत्र की बात भी आई है, और आयुर्वेद में पूरा मंत्र विद्या पूरी भरी पड़ी है। और जो साइकोलॉजी वाली बात जो है ना, वो मंत्र चिकित्सा उससे ऊपर की चीज़ है सतीश जी। मंत्र चिकित्सा, जो साइकोलॉजी वाली बात है ना, जैसे कई बार किसी को सांप ने काटा लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है, और वो पता नहीं चला, वो भी मर जाता है। और उसमें साइकोलॉजी जो है ना, कुछ जगह पर कुछ काम करती है, लेकिन साइकोलॉजी है ना, जो है ना, ऐसे काम नहीं करेगी। मंत्र जो है ना, मंत्र का असर तो जीव जंतुओं पर देखा जाता है। जीव जंतुओं को जो ना, मतलब बिच्छू काटा हुआ है, सूजा हुआ है बिल्कुल, और मंत्र चिकित्सा से झाड़ा और बिल्कुल सूजन खत्म, अपन वहां क्या कहेंगे, उसको तो गिनती भी नहीं आती उल्टी। नहीं, राम कुमार भी कह रहे थे साइकोलॉजी, मैं तो मान रहा हूँ, है ना। हाँ, तो हाँ जी, भाई साहब आपकी भी साइकोलॉजी तक जाएगी। आपने मंत्र चिकित्सा बताई ना, चरक संहिता या चरक शास्त्र अलग है जी? हाँ, चरक संहिता में है ये। समझे, बता पाएंगे कहाँ जैसे देखना चाहिए हमें? वो मैं कल देख करके बता दूंगा कहाँ पर है पूरा। और समझी, जो बिच्छू के और सांप आदि के जो मंत्र हैं, उनके विषय में भी बता पाएंगे आप? ना देखो, ये क्या है, ये तो एक अलग ही विषय है वो, उसमें मैं बिल्कुल घुसा हुआ नहीं हूँ।
लेकिन उसमें घुसे हुए लोग देखे हैं और बिल्कुल एक पक्के आज समाजी आदमी, वो ना छत्तीसगढ़ में गए थे, उन्होंने देखा, बोले बोले महाराज जी, बोले मैंने खुद देखा, बोले इतना भयंकर सांप जो ना, ऐसा तेज तर्रार, और बहुत मतलब उसकी कांचली निकली हुई थी, मतलब जो ना कांचली निकलने के बाद सांप बहुत फुर्तीला हो जाता है, तो बोले इतना तेज, और वो मतलब काबू में नहीं आए किसी को, बहुत फुफकारे, और वो उसको बुलाया, उसने मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ते ही जो है ना बिल्कुल एकदम सांप ठंडा हो गया। और फिर उसके बाद उसने उसको हाथ से उठाया, हाथ से उठा करके बोले हमें पकड़ाया, बोले पकड़ो इसको, बोले कुछ नहीं कर सकता। मैंने भी देखा त्रिपुरा में, हाँ, वहाँ ने जो काबू में कर लेते हैं और वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा। और फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरों को, बच्चों को हाथ लगवा करके बोले उसको लगाओ, और बोले कि चाहे वो गले में ले लो, चाहे कुछ कर लो, वो सांप कुछ नहीं करेगा, बोले इतना, बोले उसके मतलब उसके ऊपर प्रभाव डाल दिया उसको, इतना चुप बैठा रहता है ना। ओम स्वामी जी, हाँ जी, ओम। हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति है हाँ, कि किसी के पशु के कीड़े पड़ जाए, हाँ, आदमी के कीड़े पड़ जाए, हाँ, और उससे कहते यार पशु के कीड़े पड़ गए, हाँ, देता जाओ मर गए, मर जाते हैं। ये जो आपने कहा ना, ऐसी बात मैंने सुनी है, एक मेरे शिष्य हैं हंसानंद जी, उनके दांत में कीड़े पड़ गए थे, तो उन्होंने मुझे खुद बताया, बोले जी बहुत दर्द हो रहा था, वो एक मंत्र वाला आया, उसने जो ना मंत्र बोला, और मंत्र बोला, दांत से कीड़ा निकाल दिया उसने, और मेरा दर्द खत्म हो गया, दांत से बिल्कुल जो ना कीड़े जो ना भयंकर जो ना, जो कीड़े सब सारे कीड़े उसने बाहर निकाल दिए, और इतना दर्द था, तेज दर्द, वो सारे दर्द जो है खत्म, सारा दर्द खत्म हो गया। ये सारे शराबी व्यभिचारी ये सारे कुछ, ये सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये एक चिकित्सा है, देखो ये तो अब है ना, अब जैसे एक बात बताओ, किसी ने गाड़ी चलानी सीखी है, गाड़ी चलानी सीखी है, वो शराब पीने लग जाए या बीड़ी पीने लग जाए, बीड़ी पी के शराब गाड़ी भूल जाएगा क्या? नहीं, समझे, मेरा मतलब है कि श्रेष्ठ लोगों को भी तो सीखनी चाहिए ना ये चीजें, फिर हम सीखें किससे? अब क्या है, ये सिखाने वाले लोग जो है ना, ये सिखाने वाले लोग, उनके पास जाओ तो भयंकर बीड़ी, और वो है ना, मैंने कोशिश करी थी एक बार, पर वहाँ इतनी भयंकर बीड़ी और चिलम और वो सब चल रहा था, अरे मन किया यार यहाँ तो अपन रुक ही नहीं पाएंगे तो वहां से जो है ना मैं तो आ गया। स्वामी जी, ये मंत्र विज्ञान है या सिद्धियां हैं? जैसे जैसे उसने कहा भाई हमारे पशु के कीड़े पड़ गए, बोल के जाओ मर गए, अब ये विज्ञान है या सिद्धियां हैं, क्या चीज है? हाँ, मंत्र के द्वारा सिद्धि है, ये मंत्र सिद्धि है ना। हाँ, इसमें कहा ना जन्म औषधि मंत्र तथा समाधि जहाँ सिद्ध है, इनका भी मतलब गुरु होता होगा। हाँ, इनके गुरु होते हैं, इसकी प्रोसेस होती है, पर अब ये जो चीज है ना, क्या है, ये लोग बगैर यम नियम का पालन किए हुए सिद्धियां सीख लेते हैं। हाँ, उसमें है ना, उसमें जो है ना, हमारा जी ये एक अलग प्रोसेस है। जैसे मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, है ना, कि बिना यम नियम का पालन किए कोई डॉक्टरी सीख सकता है, नहीं सीख सकता है? हाँ, सीख सकता है, पर सिद्धियों वाली बात तो अलग चीज हुई ना। वो डॉक्टरी भी एक प्रकार की सिद्धि है। नहीं महाराज जी, ऐसे तो औषधियों से सिद्धियां आती हैं। जानते हैं गुरु जी? हाँ जी, वो यम नाम को नहीं जानते। जब सिद्धियों के 5 प्रकार बता दिए तो सभी को योगत सिद्धियों के साथ क्यों तुलना करते हैं? हाँ, योगत सिद्धियां अलग है, दूसरी सिद्धियां अलग है। मतलब जन्म से जिसको सिद्धि आएगी ना, दयाराम जी कह रहे हो ना, योग सिद्धि तो इनके रास्ते में मिलेंगी अपने को, जब अपने यम नियम का पालन करते हुए इधर जाएंगे, जब मिलेंगी रास्ते में, जो कह रहा हूँ तो वो योग वाली सिद्धियां हैं, उनको समाधि सिद्धि बोलते हैं, समाधि से सिद्धि होती है। और उसके अलावा 4 सिद्धियां और हैं, उनके अलावा 4 सिद्धियां और हैं जिनका योग से संबंध नहीं है। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री को योग से संबंध नहीं है ना महाराज जी, या तो तय होगी ना। हाँ, या तो तय है, इसमें कौन मना कर रहा है? बस ठीक है महाराज जी, ठीक है, हो काम। अब मान लेंगे हाँ, मतलब उसको नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ा कर दो, फिर मान लेंगे, ऊपर वाली सीढ़ी मत बिठा बोले
ऊपर वाली बातों बड़ा चार सिद्धियां कौन सी है जी? चार सिद्धियां मंत्र औषधि तपः समाधि जा सिद्धया। जन्म औषधि मंत्र तपः, जन्म से, औषधि से, मंत्र से और कोई तप से। चौथे पाद का पहला ही सूत्र है जी, देख लीजिए कोई खोल के। चार सिद्धियां योग दर्शन का ही सूत्र है ये, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। जी महाराज। स्वामी जी इस विद्या को बढ़ावा मिलने वाला है। अब ना बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सन्यासियों का शासन आने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को। आपके राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बालकनाथ आ रहे हैं अगली बार। ऐसे धीरे 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 सारा कुछ बढ़िया होता जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। सतीश जी अपने गुरुदेव को भी ले आओ कहीं पर, किसी कुर्सी पे बैठाओ ऊंची वाली पे, जिसमें अभी अपन पढ़ लो। स्वामी जी तो सहसा है, उनको क्या अभी पढ़ाई कर लो। बालकनाथ जी ने बैठाएंगे तो स्वामी जी बैठाएंगे गद्दी पे, और कहेंगे बस को भी काम नहीं है। हाँ ये वही ना बात जी जी। स्वामी जी 7 लोक में सक्षम हो गया, तप लोक में क्या आया सिद्धि? तप लोक कैसा है? हाँ तप लोक में भी है अलग अलग, वो जो है ना तप लोक की आयु थोड़ी कम है, और उसमें जो है ना उसमें भी अलग अलग योनियां हैं, जो 3 प्रकार की योनियां उसमें हैं। और जनन लोक में जो है ना 4 प्रकार के है ना योनियां जनन लोक में हैं। महाराज जनन लोक में भी 4 हैं, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक, अमर, इस तरह करके। और तपालोक में है आभासुरा, है ना, महाभासुरा, सत्य महाभासुरा। ये सब आएगा भी थोड़े दिन में आ जाएगा, योग दर्शन में आएगा। जैसे 7 लोक की आयु आपने बताई 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हाँ तप लोक में कितनी आयु हुई? उससे आदि। अच्छा उससे आदि तप लोक, और उससे आदि जो ना उसमें जना में। हाँ धीरे धीरे आयु कम होती चली जाएगी। हाँ आधी आधी होती जाएगी स्वामी जी अंतिम तक। हाँ आदि आदि ठीक है ना। और सबके अलग अलग है, देखो क्या है इनमें आयुओं में जो है ना, मतलब किसी की थोड़ी बहुत कम भी रहती होगी, किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रहती होगी, पर आयु काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य की आयु 100 साल है, तो कोई 90 भी ले जाए, कोई 60 भी, कोई 50 भी, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे कोई मतलब ना, एवरेज आ गई मतलब। हाँ उसको फिक्स करके अपन करें ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये वैसे तो क्या है, कई चीजें बुद्धि से बिल्कुल ऊपर जाती हैं चीजें, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, अपन उसको पढ़ लेते हैं, खत्म बात है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जेगी सभी ऋषि हुए हैं, अब देखो अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, एक आख्यान आता है कि भगवान जेगी सभी जो है उनको जो है संस्कार साक्षात्करण से 10 महासर्गों का जन्म परिणाम क्रम उनको दिखाई दे गया, है ना। उस विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है उनको प्रादुर्भूत हुआ, और है ना विवेक का ज्ञान मतलब प्रज्ञा, समाधि से जो ना विवेक जो ना समाधि का, और समाधि से एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है ना। तो वो ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न हुई, तो उसमें 10 सर्गों का, 10 महासर्ग जो है ना, उनका जन्म परिणाम क्रम जो है ना, क्या महासर्ग और सर्ग में कुछ अंतर है क्या? एक ही है।
है ना। तो 10 महासर्गों का उनको जो है ना, महासर्ग मतलब सबसे बड़ा सर्ग, सबसे बड़ा सर्ग मतलब जो है ना, जैसे एक हमारा सर्ग जो है ना, मनुष्यों का सर्ग तो 100 साल का है। सर्ग मतलब जीवन काल, सर्ग मतलब जीवन काल। हाँ सत्यलोक वाला हुआ फिर वो है? सबसे बड़ा सर्ग तो सत्यलोक का है। हाँ, क्या ना? तो उसके लिए सर्ग शब्द है, है ना। तो ये ना महासर्गों का ज्ञान जो है भगवान जय की सभी ऋषि को हुआ। अब वो जब ज्ञान हुआ, इतना बड़ा ज्ञान जो है ना, मतलब क्या क्या जो है ना, तो सब 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 उनके जो है ना, अब क्या क्या हुआ ये कल चर्चा करेंगे, आज तो समय हो गया। ठीक है ना, कल चर्चा करेंगे। ओम।